हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का बहुत ही वीवीआई 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। एकदम 100% गारंटी के साथ। आप लोग बस एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, आप परीक्षा में जाइएगा धड़ाधड़ बना के आइएगा। आप लोग बस एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए और इसे समझ लीजिए। मतलब इस 50 क्वेश्चन में से आपका 20-30 तो आराम से लड़ ही जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, छांट छांट कर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलन किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को, सॉरी थोड़ा धुंधला हो गया था। हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों का। हमारा सी ये जो है ना ऑप्शन, यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये जो बिस्मार्क है ना, इसका संबंध नहीं है, इसका बिस्मार्क का संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो वार एंड पीस पुस्तक को टोल्स्टॉय ने लिखा है। बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है। और ये वाला, ये 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिए चौथा देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो हमारा 4 का हो जाएगा सी नंबर, 1929 ईस्वी में। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। 1920 हो जाएगा इसका आंसर, 4 का सी हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर देख लीजिए। इसका आपको 5 का डी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1920 ईस्वी में। 6 का हो जाएगा हमारा, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये कौन सा स्थान चुना था? तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी मार्च। आप लोगों कहानी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, 8 का कौन सा हो जाएगा? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, 8 का सी हो जाएगा। 9 गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में, जो पटना में है ना, पटना का गोलघर 1786 ईस्वी में। ये बहुत वीवीआई है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 10 का क्या हो जाएगा? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? 11 का हमारा हो जाएगा बी एवं सी दोनों, क्योंकि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई थी? तो हमारा 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 का क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे 5 वर्ष का होता है, ये तो आप लोगों को पता ही था होगा। और कमेंट में प्लीज़ एक कमेंट करिएगा कि आप लोग मतलब कितना सही किए हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग मतलब कितना सही किए हैं। 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, वीडियो को शेयर भी, और ये भी बताइएगा साथ में कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो 14 का हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हमारा है झारखंड क्या लिखा है यहाँ पर? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ?
तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? आप लोगों को पता है? मद्रास, चेन्नई में बना था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। ये तो आप लोग वैसे ही जानते होंगे। अगर आप ये जानते थे तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ 19 का हम सी जानते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। गेहूं जो है रबी फसल है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर। 22 का सी हो जाएगा। कल क्या बोलते हैं, हाजीपुर में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक पता है आपको किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो 24 का हमारा पता है क्या हो जाएगा? अभ्रक। अभ्रक से संबंधित है। खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो अभ्रक में। ये VBI है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से देख लीजिए कौन कृषि पर नहीं आधारित है। चीनी उद्योग। चीनी भी ऊख से आता है, तो ऊख को खेत में लगाना पड़ेगा, तो ये आधारित है, ठीक है। और ये कागज भी खेत से ही आता है। वस्त्र भी खेत से ही, लेकिन सीमेंट जो है नहीं आता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? तो ये लौह अयस्क हो जाएगा हमारा बी नंबर। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो खनिज और तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, निकाला जाता है तो तेल आदि तो उसमें पाया जाता है। 28 नंबर का क्या हो जाएगा? निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नहीं सॉरी, शायद इसका तारापुर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मुझे लगता है इसका तारापुर हो जाएगा। 28 का ये नंबर लगता है हमको सही है। हाँ यही सही है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इस पर डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे तारापुर ही होगा। 29 का देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक और, बिहार का सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना में। ये तो आप लोग पता ही होगा, बिहार का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो पटना में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम आज आपको 50 ही कराएंगे, क्योंकि और 50 पार्ट 2 में करा देंगे आप लोगों को। ये सब VBI क्वेश्चन है, एकदम VBI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा पता है? ए नंबर हो जाएगा, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। महासागर की तली पर होने वाली कंपन क्या कहलाता है? महासागर की जो तली पर होती है उसे सुनामी कहते हैं। 33 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनामी उसे कहा जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 34 का डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, मतलब इसका ये मतलब हुआ। तो 35 का हमारा पता है क्या हो जाएगा? संसाधनों की खोज के लिए इसका सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है, संसाधनों को खोजने के लिए। मानव जनित आपदा है, तो इसमें मानव जनित आपदा कौन है? तो आतंकवाद, क्योंकि ये सब प्राकृतिक रूप से आते हैं, लेकिन ये मानव जनित आपदा है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये नंबर 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है?
मुंबई को ही भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली हो जाएगी, नई दिल्ली, लेकिन भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। आर्थिक विकास संबंधित है तो ए एवं बी दोनों से, परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी, ये मतलब आर्थिक विकास संबंधित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये 1986 ईस्वी में लागू हुआ है। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है, 100% VVI क्वेश्चन है, महा VVI है, आप लोग ऐसा समझिए। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 41 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट है उसको कौन जारी करता है? तो 42 का हमारा सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ना करेंसी नोट। देखिएगा आप लोग पैसे के ऊपर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने यह बात किसने कही थी? तो 43 का हमारा ये डी हो जाएगा, हॉर्टले बिल्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये हमारा मिश्रित है, मतलब मिश्रित है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी सब है, तो इसलिए ये मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो इसका हमारा हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी, कृषि क्षेत्र में भी, सेवा क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी, इन तीनों क्षेत्र में ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो निम्न में इनमें से सभी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स सैमसंग मोबाइल वाला है, और ये कोका कोला आप लोग तो पिए ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा खिलौना उद्योग, एक छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग मतलब छोटा इसमें मतलब होता है, आप लोग ऐसा समझिए। 48 नंबर देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है तो डिगबोई में। ठीक है, 48 का हमारा क्या हो जाएगा, डिगबोई में स्थित है। ठीक है, डिगबोई में। चलिए 49 नंबर देखते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका हमारा डी हो जाएगा, लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत VVI है। अगर आप लोग कहिएगा, अगर आप लोगों को ये VVI लग रहा है या मतलब अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग कहिएगा, तो ये जो बाकी क्वेश्चन है ये भी हम करा देंगे, बहुत ये भी सब VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का हमारा सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दिल से धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। बस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 1 साल तक आपको पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में, और हर तरह का यहाँ पर आपको सुविधा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।